अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम टीवी। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। पेश खिदमत है कौमी खबरें। नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट। अमरीकी क़यादत तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुतरफ। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत एक बार फिर पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खुराक या पानी के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ गैर कानूनी कोशिशें कबूल नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान तमाम जवाबी ऑप्शंस का हक रखता है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज़ बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियाँ अरूज पर। कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियाँ। GBA2 में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जलसों में रिवायती सकाफत के रंग। IPP उम्मीदवार फतहुल्लाह खान जीत के लिए पुरुमीद। जगलोट से रैली की तैयारियां मुकम्मल। शुरका गिलगित सिटी तक जाएंगे। GBA16 द्यामिर 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल्लाह एडवोकेट भी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए कोशां। ग़ज़र से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। गिलगित के अवाम ने फैसला करना है, कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। आबिद शेर अली ने कहा नून लीग जब भी आई इनकलाब लेकर आई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी अवामी जमात है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन और खातून अव्वल गिलगित बल्तिस्तान में सरगर्म। बिलावल भुट्टो आज ग़ज़र की तहसील गहाकोच में जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो नगर की तहसील गुलमीत में अवाम का लहू गरमाएंगी। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बात ना बनी। डेडलॉक बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रज़ाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की PP रहनुमाओं से मुलाकात। अहम मुआशी अहदाफ और तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात। बैनुल सूबाई ताउन, मुनशियात के खात्मे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा वफाक और सूबों में मौसर राबता चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया। कौमी मफाद में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी की अमन व अमान के क़याम और मुनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकार के लिए नागुज़ीर हो चुका। किसान भाइयों को जिद्दत की राह पर गामज़न करना मेरा आज़म है। लाहौर में घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और अस्कात हमल के बाद हलाकत का केस हाई प्रोफाइल करार। लड़की का दूसरा वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया। बयान में कहा मेरे साथ जो कुछ किया ड्राइवर ने किया, मालिकान मुलवस नहीं। मालिकान ने नाम ना लेने के लिए बेटी पर दबाव डाला। वालिद का इल्ज़ाम, असर नौ तफ्तीश का मुतालबा। कोकेन कोइन के सहूलतकारों का अदालत से रुजू। अनमोल पिंकी से कोई ताल्लुक नहीं, बेगुनाह हैं। मुकदमे से नाम खारिज किए जाएं। सुहेल रहमान और जीशान की दरख्वास्त। पेश खिदमत है इलाकाई खबरें। कराची बना मसाइलिस्तान। तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह गंदगी के ढेर। शादमान, अंडा मोड़, कलंदरिया चौक में बुरा हाल। ग्रीन बेल्ट्स पर गंदगी के ढेर। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में इंतजामिया की सुस्ती की इंतहा। जैकब लाइन, गुलशन ज़हूर में इंतजामिया ने बरसाती नाला तोड़ा, फिर दोबारा तामीर करना भूल गई। अरबों का बजट कहाँ जा रहा है, कराची वालों का सवाल। बिटशा में अमन की बहाली अवलिन तरजीह है। पीरफ बिटशा पीपल्स पार्टी के सदर सैयद एहसन अब्बास शाह लतीफ़ी से SHO बिटशा जावेद आलम अबड़ो ने मुलाकात की और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। सैयद एहसन अब्बास शाह लतीफ़ी ने कहा कि उन्हें बिटशा शहर के मुफादात अजीज़ हैं। शहर में बदअमनी के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल को मुश्तरका ताउन से हल करने की ज़रूरत है और चोरों, डाकुओं और समाजी बुराइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। चोरी सामान की वापसी और मुतासरा शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ, जिसके लिए हम पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हैं। इस मौका पर SHO बिटशा जावेद आलम अबड़ो ने यकीन दिलाया कि अमन अमान की बहाली अवलिन तरजीह है। कुछ चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार करके चोरी का सामान वापस कर दिया गया है। जल्द मजीद चोरों और डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसमें मोअज़्ज़िज़ीन समेत शहरों का ताउन दरकार है। मुजरिम किस्म के लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौका पर बिटशा टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद उस्मान राजपूत, साफ़ी रिजिब बुज़दार, जुम्मन चौहान, राहिल राजपूत, नज़र मोहम्मद डाहरी, ज़हूर पंजारो, हजूर बख्श मलाद, जावेद शेख, हीरो लाल और दीगर मौजूद थे।
आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों। ईरान के खिलाफ जंग का इरादा नहीं, सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा अमरीकी सदर ने मुआवनीन से ईरान जंग पर तफसीली गुफ्तगू की। कहा जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप की हिचकिचाहट से लगता है कि वो बड़े तनाज़े से बचना और महदूद नौइयत के ऑपरेशंस पर इक्तफा करना चाहते हैं। कशीदगी को सिफारती ज़राए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। जंग का फैसला अमरीकी सदर अकेले नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस ने अपनी ताकत मनवा ली। ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका, नाकामी के बाद हाइब्रिड वॉर पर तवज्जो दे रहा है। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम, लिखा कि अवाम में मायूसी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के साथ डील के करीब, मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो जाए। मुआहिदा होते ही आबने हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा ईरान कभी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल नहीं करेगा, हम ईरान का यूरेनियम तबाह कर देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहिदा आखिरी मराहिल में, मुंजमद फंड्स जारी करने के तरीक़ाकार पर बातचीत जारी। सदर ट्रंप ने सालिसों को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। धमकियों का दौर खत्म, जारियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। वाशिंगटन से राबता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायज़ा लिया जा रहा है। कुवैती एयरपोर्ट पर हमला हमने नहीं किया, अमरीकी दिफाई सिस्टम की खराबी से हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि पेट्रियट मिसाइल ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकरा गया, जिसके बायस नुकसान हुआ। कुवैत ने हमले की फुटेज जारी कर दी। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक, 65 अफराद जख्मी। इसराइल और लबनान में जंग बंदी पर इत्तफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। जंग बंदी हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत। सीज फायर के बावजूद जारी इसराइल का जनूबी लबनान में रॉकेट हमला। अक़वाम मुत्तहिदा आर्म मिशन का एक एहलकार हलाक, 2 जख्मी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रिहायशी इमारत पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 4 बच्चे भी शहदा में शामिल। सऊदी फौज ने एम्बुलेंस समेत 10 गाड़ियों को निशाना बनाया। अमरीका जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नाम पर चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, चीन के सियासी निज़ाम को बदनाम करने की कोशिश करार। अमरीका और इत्तहादियों का चीन पर जासूसी का इल्ज़ाम, मुश्तरका वार्निंग जारी कर दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन मुलाजमतों की जाली पेशकश के जरिए खुफिया मालूमात हासिल कर रहा है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से मोदी खौफजदा। गोदी मीडिया ने नौजवानों की तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में मुख्तलिफ इदारों और मीडिया को भी निशाना बनाया। तहरीक के बानी का कहना है कि मीडिया दहशतगर्दी कहता है रहेगा तो फिर उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुलाहिज़ा फरमाइए तिजारती खबर। बजट इजलास 10 जून को होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट इजलास से पहले वफाकी काबीना की बैठक होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाने पर गौर। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी बजट में सिंध के लिए 4 बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाने का इम्कान। 11 जारी मंसूबे भी नए बजट का हिस्सा होंगे। आइए देखते हैं खेलों की खबर। एक मैच, एक ट्रॉफी, 2 दावेदार। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फाइनल कुछ देर बाद लाहौर में होगा। जीतने वाली टीम ट्रॉफी उठाएगी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज 2019 में जीती थी। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में रसाई की जंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल कल होगा। कौमी टीम ग्रुप बी में 6 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त रही। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला सजने में 1 हफ्ता बाकी। कनाडा के शहर वैंकूवर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। 160 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा कैनेडियन परचम लहरा दिया। मराकश की टीम के न्यू जर्सी में डेरे। लियोनेल मेसी ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप स्टार फुटबॉलर के करियर का आखिरी इवेंट होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए।